नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। कभी कभी लगता है जैसे कोई और है जो हमें चला रहा है। हम सोचते हैं कि ये विचार हमारे हैं, ये फैसले हमारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर कदम, हर भावना, हर मोड़ जैसे पहले से तय हो। कभी आप खुद से पूछिए, मैं सच में अपनी ज़िंदगी का मालिक हूँ या फिर मैं बस एक किरदार हूँ किसी और की लिखी हुई कहानी में। आज का यह वीडियो एक सवाल नहीं, एक आईना है जिसमें झांकने की हिम्मत हो वो खुद से मिलने वाला है, उस खुद से जो सब कुछ तय कर चुका है। आपका उठना, गिरना, प्रेम, दर्द, कामयाबी और सब कुछ। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो शायद आज आपको वो राज समझ आ जाएगा जो पूरी ज़िंदगी आपने सिर्फ महसूस किया था लेकिन कभी शब्द नहीं दे पाए थे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी नियति का बुलावा है। आज हम एक सच जानेंगे कि इस जीवन की डोर किसके हाथ में है। तो आज मैं उसी डोर की बात करने आई हूँ जिसे हम नियति कहते हैं। कभी आपने सोचा है आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और कभी ऐसा भी होता है कि मेहनत अपने आप हो जाती है, नींद कम, भूख गायब। आप एक जुनून में डूब जाते हैं, मानो कोई और है जो आपको चला रहा है। आपने सुना होगा, इंसान एक कठपुतली है, कोई और है जो उसे नचा रहा है। आज मैं आपको उसी कोई और से मिलवाने आई हूँ। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ साक्षात दर्शन। सच में बस एक आईना उठाइए और उसमें झांकिए, क्योंकि जो आपको नचा रहा है वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, पर जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आपके जीवन में जो लोग आ रहे हैं, जो मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, हर चीज़ के पीछे आपकी नियति ही है। और नियति बनती है सिर्फ एक चीज़ से, आपके पूर्व कर्मों से। मतलब क्या? आप आज जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, जो नहीं कर पा रहे, यह सब पहले से लिखा हुआ है, आपके ही हाथों से लिखा हुआ है। कभी किसी को पानी का गिलास पकड़ाया होगा तो कभी किसी को झिड़क दिया होगा। वहीं से शुरू होती है नियति की रचना। चलो एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। दादी ने आवाज़ लगाई, बेटा एक गिलास पानी दे दो। एक दिन आपने कहा, अरे दादी खुद ले लो ना। दूसरे दिन प्यार से दे दिया। अब जो पहले दिन हुआ वो कर्म बना, जो दूसरे दिन हुआ वो भी कर्म बना। अब ये दोनों कर्म आपके भविष्य की स्क्रिप्ट लिखेंगे। शायद किसी दिन जब आप पैसा कमाना चाहेंगे तो वो पैसा नहीं आएगा क्योंकि आपने वो पानी का गिलास नहीं दिया था। और शायद कोई दिन ऐसा भी होगा कि बिना मांगे कोई मौका आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपने एक दिन वो गिलास मुस्कुराकर थमाया था। देखा आपने, मेहनत आप कर नहीं रहे होते, आपसे करवाई जा रही होती है। कई बार आप गोल सेट करते हैं, इस साल मुझे ये करना है, ये पाना है। अब 6 महीने बीत जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं, क्या किया मैंने इस साल। मन भटकता रहता है, कभी प्यार में, कभी तनाव में, कभी आलस में। और एक दिन अचानक से आप सुबह 5 बजे उठकर काम करने लगते हो, पढ़ाई में मन लगने लगता है, एक प्रोजेक्ट में इतना डूब जाते हो कि दिन रात भूल जाते हो। ये बदलाव कैसे आया? यही है नियति का खेल। आपका कर्म पका, प्रारब्ध बना, और अब आपके विचारों को, आपकी बुद्धि को, आपकी भावनाओं को वो दिशा मिली जो पहले से तय थी। आप सोचते हो मुझे बड़ी कार लेनी है, पर क्या यह इच्छा भी आपने खुद चुनी है? नहीं, ये इच्छा भी आपके कर्मों से उपजी नियति ने दी है। क्यों? क्योंकि वो कार आपके जीवन में आनी है। तो नियति क्या करती है? आपके मन में विचार पैदा करती है, मुझे कार चाहिए। फिर आप वीडियो देखते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, फिर आप मेहनत करते हो, काम करते हो, कार आती है। आप कहते हो मैंने अट्रैक्ट किया, पर सच क्या है? वो कार तो पहले से ही आने वाली थी, आपके कर्मों की वजह से। बस रास्ता ऐसा बना दिया गया कि आप उस ओर चल पड़े। आप सोचते हो मैं इस लड़की या लड़के के बिना नहीं रह सकता। कभी सोचा ये भावना क्यों आई? क्यों वो इंसान ही आपके जीवन में आया? शायद आपने कभी किसी को बहुत दुख दिया था, शायद किसी का दिल तोड़ा था, तो अब नियति ने वो पीड़ा लौटाई। आपको एक मोह में डालकर वो इंसान आया, प्यार हुआ, फिर अचानक वो दूर चला गया और आप तड़पने लगे। यही है प्रारब्ध, यही है कर्म का फल।
तो अब सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम सफल बन सकते हैं? हाँ, लेकिन अपनी सोच और कर्मों को बदलकर। आप जब यह मान लेते हैं कि सब कुछ मेरे कर्मों से बन रहा है, तो आप अपनी नियति के निर्माता बन जाते हैं। जब आप सेवा करते हो, किसी का भला सोचते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो नियति आपकी सोच बदलती है। फिर आप मेहनत करने लगते हो, फिर आप उस ओर खींचने लगते हो जहाँ सफलता आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो मित्रों, आपका जीवन कोई और नहीं चला रहा, आप ही चला रहे हो। आपका अतीत आपके वर्तमान को चला रहा है और आपका वर्तमान आपके भविष्य को चलाएगा। इसीलिए अभी जो कर सकते हो वो करो, प्यारा बोलो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, क्योंकि यही बीज है जो कल फल देंगे। आप कठपुतली नहीं हो, आप ही तो वो हाथ हो जो डोर थामे है। बस देखना यह है कि आप उसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो शायद हम कभी पूरी तरह आज़ाद नहीं थे। शायद हमारे डर, हमारे फैसले, हमारा बचपन, हमारे अनुभव सब कुछ मिलकर तय कर चुके हैं कि हम क्या चुनेंगे, किससे प्यार करेंगे, किससे डरेंगे और कब हार मान लेंगे। लेकिन अगर हम ये जान लें कि हमारे अंदर कितनी प्रोग्रामिंग है, कितने अनदेखे हाथ हमें चला रहे हैं, तो शायद हम उस स्क्रिप्ट को फिर से लिख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप एक कठपुतली हों, लेकिन डोर अब भी आपके हाथ में आ सकती है। अब सवाल ये है, क्या आप हिम्मत करेंगे उसे खींचने की? क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। ये थी आज की कहानी। अगर दिल में कुछ अच्छा महसूस किया हो, अगर मन में कहीं चुपचाप सवाल किया हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, किसी एक को भेजिए जिसे ये जानना ज़रूरी है। मिलते हैं फिर एक और आईने के साथ। तब तक सोचिए, खुद से मिलिए और डोर ढूंढिए। धन्यवाद।